नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और आज स्पॉटलाइट है कार्तिक आर्यन के ऊपर, क्योंकि उनकी फिल्म आ रही है चंदू चैंपियन। चैंपियन तो वो है ही, लेकिन पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक। मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगा, हर आदमी आपसे कि यही पूछ रहा है कि आपने फिजिकली बहुत मेहनत की, बट मुझे लग रहा है कि ऐसे कैरेक्टर करने के लिए मेंटली भी अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। फिजिकली ज़्यादा मेहनत थी या मेंटली, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है इस कैरेक्टर की उसमें उतरना, क्योंकि बहुत सारे शेड्स हैं। थैंक यू सर। आई थिंक ये फिजिकलिटी चेंज करने के लिए भी मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड रहना पड़ा था मुझे। और उसके अलावा जो ये एक ऐसी फिल्म है जो मल्टी जॉनर फिल्म है। इसमें एक कैरेक्टर की जर्नी थ्रू आउट उसकी एंटायर, मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरी वो एक लाइफ की पूरा सार है इस पूरी कहानी में। और वो लाने के लिए मतलब आपको पूरी जर्नी में जाना पड़ता है एंड यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक व्हाट द कैरेक्टर माइट हैव फेल्ट। और या मुरलीकांत जो उनकी साइकी हुई होगी उस टाइम मुरलीकांत पेडकर जी की, तो वो आपको भी वो वैसे सोचना पड़ता है। तो वो कबीर सर और मेरी बहुत ऐसे बातें होती थी इस बारे में। उनकी मुरली सर से ऐसे बहुत बातें हुई थी, तो जो उन्होंने उनसे इम्बाइब किया था वो मुझे वो बताते थे। देन वी डिड अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स। ऑफ कोर्स उनके बारे में लोग ज़्यादातर फिजिकलिटी की बहुत बातें कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इसमें बहुत प्रेप गया बिहाइंड द सीन, जिसमें हम लोग काफ़ी टाइम तक वर्कशॉप्स करते रहते। और कि कुछ मोमेंट्स में वो क्या सोच रहे होंगे, कुछ अलग मोमेंट में उस टाइम शायद ट्रॉमा भी होता है ना, क्योंकि आपने 9 गोलियां खाई हैं, हर चीज़ फिर आपको तैयार होना है एथलीट, तो वो ट्रॉमा भी है। फिर देयर इज द फन लविंग साइड ऑल्सो। उस टाइम पे भी फन लविंग साइड भी है, उसके पहले भी एक अलग। तो क्या वो कैरेक्टर वैसा ही रहा हमेशा? सो आई थिंक वो पूरी जर्नी का एक ग्राफ जो है उसमें बहुत कबीर सर ने मेरी मदद की, और मुरली सर ने भी बहुत मदद की हम सब की। तो वो काफ़ी एक ऐसा अगेन जिस तरीके से फिजिकलिटी में 1.5-2 साल लगे, ये चीज़ को करने में भी उतना ही टाइम लगा मुझे। और क्या ज़्यादा मुश्किल था, फिजिकलिटी या? क्योंकि अक्सर क्या होता है, अब एक्टर होने का एक खामियाजा होता है कि आपको अपने आप को फिट रखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं यार क्या सुबह फिर उठना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट ये होता है। मैं इतना हेल्थ फ्रीक या हेल्थ एंथुजियास्ट नहीं था इस फिल्म से पहले। मैं जिम करता था, लेकिन बहुत ही आधा अधूरा टाइप्स करता था या किसी दिन छुट्टी हो जाती थी, किसी दिन नहीं, वो बस वो था। और ऑल्सो मेरा एक प्रॉब्लम ये था कि इसी फिल्म के पहले मैंने फ्रेडी की थी, जिसमें मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था। तो वो वेट लूज़ करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था फॉर चंदू चैंपियन, कि थोड़ा बिलीवेबल लगे कि ये एथलीट है। एंड तो वो चीज़ें जो है वो मेरे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट हो रही थी इस दौरान। आई डोंट नो, मतलब मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मैं चूज़ करूं कि फिज़िकलिटी डिफ़िकल्ट थी बनाना या फिज़िक डिफ़िकल्ट था या फिर साइकी पकड़ना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि दोनों ही सर मेरे लिए बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण चीज़ें थी। क्योंकि पहली बार मैं ऐसी चीज़ कर रहा था कुछ, तो मुझे मैं सब चीज़ें स्क्रैच से ही कर रहा था एंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो वो एकदम ही और वो पूरी तरीके से बहुत इमोशनल सीन्स हैं इस फिल्म में। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें शायद मैंने पहले वो सीक्वेंसेस कभी परफॉर्म भी नहीं किए, कभी ऐसी फिल्मों में ऐसे वाले। मुझे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपने ये बात बोली कि ये एक जानी बूझी रणनीति में इसको बोलूँ कि आपने कमर्शियल सिनेमा बहुत कर लिया। अभी फ्रेडी की बात करें या उससे पहले, और तो एक वो जो जॉनर होता है जहाँ पे क्रिटिक्स तालियां बजाते हैं या लोग कहते हैं कमाल काम किया बंदे ने, क्या उस तरफ फोकस होना शुरू हो गया है? सर मैं सब तरीके की फिल्में करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं करना चाहते हो, आपने किया बहुत अभी हो सकता अच्छी बात है, हो सकता है जानी मानी सोच समझ के फिल्में कर रहा हूँ, ट्राई वो ही कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं चाहता हूँ कि वो ऑडियंस को, क्रिटिक्स को, बॉक्स ऑफिस को, सबको पसंद आए और हर वो टिक मार्क्स आ रहे हों। कोई भी फिल्म है वो जो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने फ्रेडी की थी तो मैंने प्लेटफॉर्म के लिए की थी, हॉटस्टार के लिए की थी, तो मुझे वो उस पर बड़ा भरोसा था कि वो उस प्लेटफॉर्म में बहुत चलेगी और टचवुड वो उसको बहुत तारीफ मिली।
सत्य प्रेम की कथा यहाँ पे धमाका उससे पहले वो different character। धमाका भी बहुत ही अलग कैरेक्टर था मेरे लिए। वो कोविड के टाइम हम लोगों ने प्लान की थी फिल्म और की थी, तो वो अगेन इट प्रूव टू बी अनदर सक्सेस। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं, कई बार वो सक्सेस हो जाते हैं, कई बार नहीं चलती। शहजादा नहीं चली, मैंने बहुत सोचा था चलेगी, लेकिन वो पोस्ट कोविड हो गया जब पूरा प्लेटफॉर्म्स में शायद सबने देख ली वो पिक्चर जो वो बन रही थी। सो आई डोंट नो, मुझे आप सोचते हो कई चीज़ें, लेकिन कई चीज़ें वो क्लिक होती हैं, कहीं नहीं होती। बट हाँ, सोच समझ के डिसीजंस ले रहा हूँ। बट मेरा सबसे ज़्यादा डिसीजन उस पर जाता है जब मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ। और वो नेक अभी आया पकड़ में जब स्क्रिप्ट सुनते हो कि यार ये चलेगा? सर मुझे तो हमेशा लगता है वो लेकिन कभी कभी गलत हो ही जाता है। सबका हो जाता है। हाँ, सबका हो जाता है शायद। तो मुझे तो हमेशा लगता है कि मैं उसी से जा रहा हूँ, गट फीलिंग से जा रहा हूँ। और एंड आई कैन समवेयर डाउन द लाइन, मैं सुनता भी जब सुनता हूँ फिल्म, तो मैं ऑडियंस की तरह ही उस चीज़ को पहली बार रिएक्ट कर रहा होता हूँ। चाहे वो कोई जोक्स हो, चाहे वो इमोशनल सीन हो, तो मैं उस पर रिएक्ट करके अपनी चीज़ें मैथमेटिक्स या मुझे पसंद आया या नहीं आया, उस हिसाब से डिसीजन लेता हूँ। और हाँ, आई थिंक चंदू चैंपियन का भी यही था कि जब मैंने पहली बार कहानी सुनी, मेरे ख्याल में कबीर भी बहुत बड़ा फैक्टर होंगे इस फिल्म के लिए। और सर वो ऑफ कोर्स वो इतने बड़े फिल्म मेकर हैं जिन्होंने मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स भी बनाई हुई हैं। तो आई थिंक मैं, कौन सी है वो फेवरेट फिल्म? मुझे बजरंगी भाईजान उनकी बहुत पसंद है। वहाँ भी सलमान थोड़े पहलवान टाइप ही थे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसमें पूरा वो कहानी एकदम ही अलग थी। वो तो चेले आप दारा सिंह के हैं। हाँ हाँ, चेला में दारा सिंह का। तो ये तो बिल्कुल ही ट्रू स्टोरी है। और ऑल्सो मुझे एक्चुअली लगता है कि इसका नहीं सर, मेरा ना हमेशा से थॉट प्रोसेस उसी में गया है कि मैं स्क्रिप्ट जब सुनता हूँ उसी पे मेरे डिसीजंस बेस्ड रहते हैं। आप पहले का भी मेरा पूरा आप देखेंगे तो एक थ्रेड रहेगी कि हाँ यार, ये मिक्स ऑफ फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, लेकिन सबका एक थ्रेड ज़रूर है कि स्क्रिप्ट में कुछ यूनिकनेस शायद से है, किसी वजह से कुछ एक चीज़ होगी जो उसको शायद से कमर्शियल भी बनाएगी और एक कंटेंट भी रहेगा। राइट, बट मुझे एक बात बताइए कि इंडस्ट्री में जो लोग फिल्मी परिवार से आते हैं, उनके आजू बाजू बहुत लोग होते हैं समझाने के लिए कि यार ये है, ये काम करेगा, ये नहीं करेगा। जो लोग उस बैकग्राउंड से नहीं आते, उनके पास ऐसे भी लोग आते होंगे जो भ्रमित कर देते हैं, जो आपको ऐसा हुआ है आपके साथ? पता नहीं, अभी वो भ्रमित करने जो आए होंगे मैंने शायद रियलाइज़ ही नहीं किया होगा। लेकिन मुझे एक्चुअली लगता है कि हाँ, मैं अपने डिसीजंस खुद ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे बताने के लिए नहीं है इंसान, या मेरा कोई ऐसा फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है जिसमें जो जानते हो, जिनका एक्सपीरियंस हो। सो मैं भी, मतलब मैं गाइडेड भी रहता हूँ अपनी लाइफ में, मैं भी अपने डिसीजंस खुद ही लेता हूँ। सो हाँ, वो अभी बट मुझे लगता है कि ठीक है, उसी की वजह से मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया, उसी की वजह से मैं इतने लेसन्स लर्न किए हैं। वो नहीं होता तो शायद मेरा दिमाग नहीं चल रहा होता, किसी और का ही चल रहा होता। बट कोई फिल्मी को एक्टर फ्रेंड अगर आपको एडवाइस दे, हाँ, तो आप ऑनेस्टली सुन लेंगे, उसे करते हैं, या लगता है कि नहीं यार मेरा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं सर, मैं सुनो सबकी, करो अपनी, मैं वैसे उसमें रहता हूँ। मैं सुन लेता हूँ सब, जो भी सब बोलते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो डिसीजन अपनी गट फीलिंग पे ही जाता हूँ। मैं किसी के प्रेशर में नहीं फिल्में कर रहा होता। अभी कुछ देर पहले एक इंटरव्यू में आप कहे थे कि पेरेंट्स जो हैं वो आपकी फाइनेंसेस संभालते हैं, तो पेरेंट्स अब इतने साल हो गए उनकी आपकी फिल्में देखते हुए, वो आपको एडवाइस करना शुरू किए हैं? कई बार कर देते हैं वो, लेकिन हर बार वो गलत कर रहे होते हैं। तो उनका मैं सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ फिर ये उल्टा कर लूँ क्या जो ये बोल रहे हैं। तो उनके डिसीजन बहुत अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड कौन होते ज़्यादा हैं। करता है, फादर या मदर? नहीं, वो डिपेंड करता है, वो कभी मम्मी कभी पापा, दोनों का अपना अपना चलता रहता किसका ज़्यादा सही है? है। सही मम्मी का बहुत कई बार सही रहता है। हाँ हाँ वो फिल्म देख के आप लेके जाते हैं उनको, जब भी फिल्म का कोई स्क्रीनिंग वगैरह होती है कि मम्मी हाँ, बताओ हर बार लेके चलेगी या नहीं चलेगी? या उनको तो हमेशा ही लगता है, वो तो इमोशनल सीन में इमोशन हो जाती हैं, वो वैसा रहता है ना मम्मी पापा का। तो बट हाँ, मतलब उनके ऐसे कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके कई बार डिसीजन जो वो बोलते हैं ना फिल्म के बाद कि हाँ ये तो बिल्कुल, वो हर बार सही नहीं होते। राइट तो राइट। बट वो बहुत, क्योंकि वो बहुत अटैच हो जाती है, वो मेरे को देखने लगते हैं।
और वो उनका अटैचमेंट फिर उस सीन से ज़्यादा वो मेरे से हो जाता है, शायद मुझे ऐसा लगता है। ये फिल्म का देखी उन्होंने अभी तक नहीं देखी है? नहीं, ये अभी तक नहीं देखी। बट ट्रेलर देख के क्या है मॉम का रिएक्शन या फादर का रिएक्शन? बहुत उन्हें बहुत अच्छा लगा कि मैंने इस तरीके की फिल्म की और ऐसी स्टोरी चुनी, और उनको लगता है मतलब उनको जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, दोनों को, मम्मी को पापा को, एंड दे जस्ट वही, मम्मी ने मुझे वही बोला था कि वी रियली फील प्राउड ऑफ यू, तो बस। जैसे आप बात कर रहे कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ फ्रीक नहीं रहा हूँ शुरू से, हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंडस्ट्री में अपने आप को इनसिक्योरिटी से बचाना बहुत मुश्किल काम है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप इनसिक्योर होते होते फिर अपने आप को वापस लेके आए कि नहीं, और होता है वो, क्योंकि जब कामयाबी नाकामयाबी होती है तो ऐसा होता है, इस दौरान ऐसा हुआ है कि आपके साथ, और अगर हुआ है तो किस तरह से अपने आप को वापस उससे दूर भगाया है, दूर रखा है? इनसिक्योरिटी नहीं सर, मुझे बस रिजेक्शन, या मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीज़ों से कई बार इवन ग्राउंड नहीं होता है इंडस्ट्री में, और वो हमेशा से यहाँ पे रहा ही है कि इवन ग्राउंड नहीं रहा है आपके लिए। तो मैं आई हैव कम टू टर्म्स विद दैट, मैंने वो डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मेरी जर्नी मेरी रहे, और इसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, और इसमें ऐसा नहीं होगा कि मुझे प्लेट पे चीज़ें मिलेंगी जैसे बहुत लोगों को मिल जाती है। Right. और लेकिन उसका मज़ा भी है कि मैं अपनी प्लेट खुद बना रहा हूँ, एंड नथिंग अगेंस्ट एनीवन, मतलब वो लाइफ का ऐसा है। अभी किसी की फैमिली अगर फिल्म इंडस्ट्री से है तो उसका वो उसका कोई गलती नहीं है उस इंसान की, तो और बट हाँ, वो इवन ग्राउंड ना होना कई बार आपको ऐसे सिचुएशन में ले जाता है कि अरे मतलब यू फील दैट, कि थोड़ा सा आपको लगता है कि सैडनेस होती है उन चीज़ों से, बट देन वो काफ़ी, अब मैं उन चीज़ों से हट चुका हूँ, दिमाग से अभी मैं आप हटा चुका हूँ। क्या सीजनड हो गए? हाँ शायद से, हाँ मैं सीजन तो नहीं पता, बट हाँ एक्सपीरियंस आ गया इन Right. चीज़ों से, अपने ध्यान उन चीज़ों पे नहीं देने, और अपने आप खुद का बस अपना एक जर्नी पे चलते रहो, और या अपनी फिल्में करते रहो। लेकिन अभी जिस मकाम पे आप हैं उस मकाम पे भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं? अभी तो नहीं शायद, मुझे लगता है। आई मीन सर, मतलब आई थिंक मेरे अभी तो आप उल्टा बोल सकते हो उनको नहीं कर रहा फिल्म। नहीं सर, किसी को भी उल्टा नहीं बोलना है, बट ये हो जाता है कि कैसे इस चीज़ को, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर ऑलवेज अ लोन वॉरियर इस इंडस्ट्री में, और वो एक थोड़ा सा हमेशा ऐसा लगता है। दैट्स द ओनली थिंग। आपका आई गेट इट कि मतलब कई बार आपको चीज़ों में वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाता है जैसा आप कई बार एक्सपेक्ट करते हो कि किसी और को शायद से मिल रहा हो, वो चीज़ें होती हैं, एंड बट वो अगेन इट्स द नेचर ऑफ हाँ वर्क, और उसमें मैं कितना ही मतलब ये क्या सोचूंगा, और चक्कर क्या है कि मैं खुश हूँ कि जो भी मेरी जर्नी अभी रही है वो जिस तरीके से स्टार्ट हुई है और जिस तरीके से चल रही है। मुझे लगता है कि इसमें अगर वो सब मिलावट कोई भी चीज़ की होती तो शायद मैं उतना सेटिस्फाइड ही नहीं होता अपनी लाइफ में। मैं अभी उस चीज़ को लेकर थोड़ा कंटेंट हूँ कि मेरी जर्नी मेरी खुद की जर्नी है, और मैं पूरा प्राउडली बोल सकता हूँ उस चीज़ को। और अच्छी बात है, अच्छी जर्नी में अच्छी कारें आ रही हैं, बट एक सवाल मेरे जहन में एक सवाल मेरे जहन में था कि जब कार्तिक आर्यन पुरानी कारें जो हो जाती हैं आपकी, वो जब बेचते होंगे तो पैसे ज़्यादा बढ़ के मिलते हैं क्योंकि ये कार्तिक आर्यन की कार है तो इसलिए ज़्यादा पैसे मिलेंगे? ये अच्छा आइडिया है सर, ये मैं हाँ अगर मैं ऐसा कुछ यार वो जो भी आगे बेचेगा वो कहेगा ये पता है गाड़ी किसने चलाई थी, कार्तिक आर्यन ने चलाई थी। मैं कार में बैठने के बहुत ऐसे आता रहता है कि ये कार राइड के लिए सब पूछते रहते हैं, लेकिन ये कभी सोचा नहीं कि बेचने जाऊंगा तो शायद से डिप्रिसिएशन की जगह थोड़ा पैसा बढ़ जाए, ज़्यादा मिल जाए। मम्मी को वो सही ब्रांडिंग है। हाँ? मम्मी को आइडिया दे देना, ये जो भी फाइनेंस संभालता है उनको आइडिया दे देना जी, अगली बार से कार महंगी बिकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू।